कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए माघ मास महात्म्य के 22वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के जो है 21 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। इसमें अध्याय में हम जो है देवयुति द्वारा भगवान की स्तुति के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको 22वां अध्याय बताऊं, उससे पहले मैं गायत्री मंत्र के और अनेक रूपों के बारे में बता रही हूँ। आपको गायत्री मंत्र के दुर्गा स्वरूप के बारे में बता रही हूँ। मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया कि गायत्री मंत्र के जो है 24 स्वरूप होते हैं और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं दुर्गा गायत्री मंत्र। तो दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप दुख, पीड़ा और शत्रुओं का नाश करने के लिए किया जाता है। के जाप से जो है सभी प्रकार के विघ्नों से जो है विजय प्राप्त की जा सकती है। आइए जानते हैं। ओम गिरजाए विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। मंत्र को दोबारा सुने। ओम गिरजाए विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। मैं गायत्री मंत्र के एक और स्वरूप हनुमान गायत्री मंत्र के बारे में बताऊंगी। हनुमान हम सभी जानते हैं कि राम के परम भक्त हैं। इस प्रकार हनुमान जी की जो है राम के प्रति सच्ची निष्ठा थी। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति सच्ची निष्ठा रख करके इस मंत्र का जाप करते हैं तो अवश्य ही पूरी होती है। आइए जानते हैं हनुमान गायत्री मंत्र। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो पवन प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। अब हम माघ मास के 22वें दिन की कथा का श्रवण करते हैं। 22वें दिन की कथा में हम देवदूति के द्वारा भगवान की स्तुति के बारे में जानेंगे। इससे पहले के अध्याय में जो है हमने देवदूति के बल प्राप्ति की कथा के बारे में जाना था। लोमस ऋषि ने जो है अवंती देश के राजा और भद्रक नामक ब्राह्मण की कथा के द्वारा जो है बताया कि प्रयागराज में माघ मास की महिमा का वृत्तांत उन्होंने सुनाया। लोमस ऋषि ने बताया कि राजसूर्य यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने से ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति जो है माघ स्नान करने से, प्रयागराज में माघ स्नान करने से होती है। उसके बाद लोमस ऋषि ने बताया कि किसी भी तीर्थ क्षेत्र में किए गए पाप का प्रायश्चित जो है माघ मास के स्नान से खत्म हो जाता है। लोमस ऋषि ने जो है प्रशास मोचन का एक पुराना इतिहास सुनाया। तो उन्होंने देवदूति के नाम के एक वैष्णव की कथा बताई। वैष्णव जो है चित्ररथ वन में रहते थे। यह दयालु और अत्यंत सज्जन स्वभाव के ब्राह्मण थे। वेद में पारंगत थे और अत्यंत कठिन तरीके से जो है भगवान की पूजा आराधना किया करते थे, तपस्या में लगे रहते थे। उन्होंने 1000 वर्ष तक बहुत ही कठिन तप के अपने आप को जो है हड्डी ढांचों का कंकाल बना लिया था। तब से उनका तेज इतना बढ़ गया कि उनके तब से जो है पर्वत पर तेज की एक ज्वाला उत्पन्न हो गई। एक दिन उन्होंने वैशाख महीने में भगवान श्री हरि के वैशाख की एकादशी के बाद में एक स्तुति की। उनकी इस स्तुति को सुनकर और खुश होकर के भगवान ने उनको जो है साक्षात दर्शन दिए। भगवान के दर्शन कर वे वैष्णव जो है अत्यधिक प्रसन्न हो गया। भगवान ने उसने वर मांगने के लिए कहा तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने उससे जो है पुनः कुछ मांगने के लिए कहा। तब उस वैश्य ब्राह्मण ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आपके चरण कमल जो है सदैव मेरे हृदय चिन्हों पर विराजमान रहे। हमेशा आपको जो आत्मा से भक्ति पूर्वक चिंतन करता रहूं और मेरी भक्ति हमेशा अचल रहे। भगवान ने उससे प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हारे तप में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। भी मनुष्य तुम्हारे गाय बनाए हुए इस स्त्रोत से मेरी आराधना करेगा, उसकी भी जो है भक्ति अचल होगी। यह कहकर के भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए। अब आगे की कथा जो है हम 22वें अध्याय में सुनेंगे। आइए जानते हैं 22वां अध्याय। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देवदूति भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्त्रोत को कहिए जिससे इस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमेश जी कहते हैं कि उस स्त्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्त्रोत अध्यात्म विद्या का सार, पापों के नाश करने वाला है। वासुदेव, सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए
तथा सभी जगत विष्णु में है, तो किसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद में है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों के देने वाले बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही पांच कर्मेंद्रिय पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो, जैसे पिता पुत्री को कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता है। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हैं, कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया और मोह में पैदा हुआ विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलती। जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से हे माधव इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता है। यदि वेदांत दर्शन से भगवान सारे जगत में व्याप्त है, तो इस सत्य से भगवान से भरी निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है। सो हे विष्णु भगवान, ज्ञान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थिति और लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीन गुणों में विद्यमान है, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मनुष्य मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार को त्याग करता है, जगन्मय आप वो आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चरवाक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रिया सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल सभी हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा पुरुष में प्रीति होती है, वैसे मेरी प्रीति तुम में है। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते हैं जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति और धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा स्त्रियों तथा गतियों भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने मुख सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्मादि से अलग हैं, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते हैं, उन वासुदेव
भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार भगवान सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दें। इस प्रकार सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई इस स्तोत्र को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और नहीं बुरा फल देखता है। उसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम, चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही छूट जाता, अलग हो जाता है, जैसे जल पंख से अलग अलग हो जाता है। जो गति गंगा आदि के स्नान से मिलती है, जो इस स्तोत्र का 1, 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद द्वितीय का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान के दर्शन कराने वाला योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई ये भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। तीसरी माघ मास महात्म में 22वां अध्याय समाप्त। हम दोस्तों आगे की कथा जो है हम 23वें अध्याय में जानेंगे। दोस्तों यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।